हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज में स्वागत है आपका। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, उत्तराखंड नदी तंत्र भाग 5 महत्वपूर्ण भाग है। और इससे पहले कि मैं 4 भाग दे चुका हूं, जिसमें आपको भागीरथी नदी अपवाह तंत्र और अलकनंदा नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र तथा टॉन्स और यमुना नदी अपवाह तंत्र के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। और आज भाग 5 लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपको काली नदी अपवाह तंत्र बताऊंगा। इसी के साथ साथ देख लेते हैं हम काली नदी अपवाह तंत्र को। जैसा कि आप मानचित्र पर देख रहे हैं, दर्शाया गया है, ये जैक्सन पर्वत श्रेणी है। और जैक्सन पर्वत श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र इधर आता है और पश्चिमी क्षेत्र इधर है। और इसी के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र के निकट स्थित काला पानी नामक स्थान से काली नदी निकलती है। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा के नाम से संबोधित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में काली नदी को ही शारदा के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं हम काली नदी तंत्र के बारे में और सीधा। काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी नामक स्थान से होता है और राज्य में टनकपुर तक बहती है। इसी के साथ साथ काली नदी की प्रथम सहायक नदी हमारी होती है कुठियांगटी। काली नदी की प्रथम सहायक नदी कुठियांगटी होती है। कुठियांगटी नदी का उद्गम स्थल जैक्सन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से होता है। जैक्सन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से। और कुठियांगटी नदी की सहायक नदी ठुमका। फ्रेंड्स, यदि मानचित्र पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। कुठियांगटी नदी की सहायक नदी ठुमका है और काली नदी की प्रथम सहायक नदी कुठियांगटी है। उसके बाद काली नदी आगे की ओर बढ़ती है और सियालपत नामक स्थान पर, या तवा घाट भी कह सकते हैं, तवा घाट और सियालपत में कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। किसी बुक्स में तवा घाट मिलता है और किसी में सियालपत मिलता है, लेकिन मैंने दोनों लिखा है, यहीं पर ध्यान रखना है बस। लेकिन फर्स्ट आंसर इसका खेला होगा सियालपत। तो सियालपत के निकट काली नदी में पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। और पूर्वी धौली गंगा नदी का उद्गम स्थल हमारा यवन गोवान हिमनद से होता है। और पूर्वी धौली गंगा नदी की सहायक नदी सेलायांगटी है। 3 फैक्ट बता दिए मैंने पूर्वी धौली गंगा से संबंधित। पूर्वी धौली गंगा नदी का उद्गम स्थल यवन गोवान हिमनद और पूर्वी धौली गंगा नदी की सहायक नदी सेलायांगटी और पूर्वी धौली गंगा नदी का संगम स्थल सियालपत खेला नामक स्थान पर काला पानी या काली नदी में होता है। नेक्स्ट, काली नदी आगे की ओर फिर प्रवाहित होती है। सियालपत से आगे की ओर पड़ती है, जौलजीबी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। और जौलजीबी में काली और गौरी नदी का संगम स्थल होता है। और गौरी नदी के बारे में देख लेते हैं। गौरी नदी का उद्गम स्थल मिलम हिमनद से होता है। मिलम हिमनद के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा हिमनद की, और थोड़ा सा बता देता हूँ मिलम हिमनद का। मिलम हिमनद कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद। और गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद। और दूसरा राज्य का सबसे बड़ा हिमनद पिंडारी हिमनद का क्षेत्र कुछ चमोली के अंतर्गत आता है, कुछ बागेश्वर के अंतर्गत आता है और कुछ पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। जिस कारण से इसको कुमाऊं का शुद्ध रूप से नहीं कह सकते हैं। यानी कुमाऊं का शुद्ध रूप से जो सबसे बड़ा हिमनद है वो हमारा मिलम हिमनद है। तो गौरी नदी का उद्गम स्थल मिलम हिमनद। और गौरी नदी की सहायक नदी रमलगाड़। सेकंड आती है गोनखा गाड़। और गौरी नदी प्रवाहित होते हुए जौलजीबी नामक स्थान पर पिथौरागढ़ में पड़ता है जौलजीबी। और जौलजीबी मेला भी लगता है, जो इसी स्थान पर लगता है, जौलजीबी नामक स्थान पर जौलजीबी मेला। तो गौरी गंगा और काली नदी का संगम जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में होता है। उसी के साथ साथ काली नदी फिर आगे की ओर प्रवाहित होती है। आगे की ओर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर नामक स्थान पर पहुंचती है चंपावत में।
पंचेश्वर नामक स्थान चंपावत में पड़ता है हमारा। और सरयू काली नदी में पंचेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। तो सरयू नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सरयू नदी का उद्गम स्थल सरमूल नामक स्थान से होता है। और सरयू की प्रथम सहायक नदी गोमती, दूसरी सहायक नदी पूर्वी रामगंगा और तीसरी सहायक नदी पनार है। सरयू की सहायक नदी आती है गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार। थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं। सरयू और गोमती का संगम स्थल होता है बागेश्वर नामक स्थान पर। और इसी स्थान पर 13-14 जनवरी के दिन उत्तरायणी मेला लगता है। उत्तरायणी मेला लगता है और ये मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। मकर संक्रांति के दिन लगता है। और उसके बाद सरयू नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है और पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, यानी दूसरी सहायक नदी पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल पोंटिंग हिमनद से है। और पश्चिमी रामगंगा नदी के बारे में मैं अभी अन्य नदियों में बताऊंगा, जब इससे लास्ट वीडियो होगी हमारी भाग 6, उसमें बताऊंगा आपको पश्चिमी रामगंगा। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल पोंटिंग हिमनद से है। और पूर्वी रामगंगा तथा सरयू का संगम रामेश्वर तीर्थ में होता है। कहाँ पर होता है? रामेश्वर तीर्थ में। उसके बाद पूर्वी रामगंगा के बाद जो सरयू में मिलती है पनार नदी मिलती है। पनार नदी कहाँ पर मिलती है सरयू में? काकरी घाट पर मिलती है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल डोडरा क्वार क्षेत्र से होता है। डोडरा क्वार क्षेत्र से होता है गोमती नदी का उद्गम स्थल। और पंचेश्वर नामक स्थान पर जब सरयू नामक नदी मिलती है तो इसी स्थान पर भारत का सबसे बड़ा प्रस्तावित डैम बनाया जा रहा है पंचेश्वर बांध। और पंचेश्वर बांध में ही पंचेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, जो इधर नेपाल और हमारा ये उत्तराखंड, भारत कह सकते हैं आप, भारत और नेपाल के सहयोग से पंचेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। और काली नदी नेपाल के साथ उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। और इसी बॉर्डर के पास स्थित है काकागिरी पर्वत, लिखा भी है मैंने, काकागिरी पर्वत। और पंचेश्वर डैम भारत का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है इसी स्थान पर, पंचेश्वर पर। नेक्स्ट, काली नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है और काली नदी में लधिया नदी, जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी होती है, लधिया नामक नदी के बारे में देख लेते हैं। लधिया नदी का उद्गम स्थल अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ के मिलन बिंदु गजार से होता है। इन तीनों डिस्ट्रिक्टों का मिलन बिंदु कहाँ पर पड़ता है? गजार में। इस स्थान पर उद्गम होता है लधिया नदी का। और लधिया नदी किस स्थान पर मिलती है? चूंका या चाकू भी कह सकते हैं आप, कुछ बुक्स में मैंने चाकू भी पढ़ा है। तो चूंका नामक स्थान पर लधिया नदी मिलती है काली नदी में। इससे पहले ऊपर एक और बता देता हूँ मैं। और ये सभी नदियाँ जितनी मैंने अभी तक आपको बताई है, ये काली नदी में दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से। और काली नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदी चमेलिया नदी है। चमेलिया नदी नेपाल से आती है और झूला घाट के पास स्थित, झूला घाट थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर, इस डायरेक्शन पर है झूला घाट, तो झूला घाट कह सकते हैं। झूला घाट नामक स्थान पर चमेलिया नदी काली नदी से मिलती है। और इसी के साथ साथ बता देता हूँ आपको। और फिर जब चूंका के बाद काली नदी प्रवाहित होती है टनकपुर चंपावत के निकट, और टनकपुर चंपावत के बाद काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, या शारदा के नाम से प्रवाहित होती है और
नेपाल में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो बेहराम घाट पड़ता है नेपाल के बाद, बेहराम घाट नामक स्थान पर। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और शारदा नाम से जानी जाती है। और इससे संबंधित और बता देता हूँ मैं, काली नदी पर बसाए गए प्रमुख नगर स्थित हैं तवा घाट, धारचूला, महेंद्र नगर, झूलाघाट, टनकपुर, बनबसा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बनबसा किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के, काली नदी के। धारचूला किस नदी के किनारे स्थित है, काली नदी के। प्रसिद्ध स्थान है टनकपुर भी, और इसी के साथ साथ तवा घाट। जितने मैंने लिखे हैं ये लगभग सभी प्रमुख स्थान आते हैं। और एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं काली नदी से संबंधित, काला पानी से लेकर टनकपुर तक काली नदी की जो लंबाई होती है 252। काला पानी से टनकपुर तक काली नदी की लंबाई 252, और ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। और इसी के साथ साथ सरयू नदी की लंबाई पंचेश्वर तक 146, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो मैप का हमारे, और देख सकते हैं आप फिर दोबारा से बाद में भी। इसी के साथ साथ देख लीजिए आप। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।